जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी. Thank you Guru ji for giving me in seva to share my satsang and experience with my pyari sangat today. As Guru ji used to say, keep your satsangs and experiences always short and crisp. So I'll try to do that. Guru ji, forgive me अगर मुझसे कोई भूल चूक हो. गुरु जी महाशिव हैं, ये तो हमें सब पता ही है, और उनकी कृपा और मेहर हम सब सारी संगत पे है. हम सब कहते हैं कि हम गुरु जी से इतने सालों से जुड़े हुए हैं, बट माय पर्सपेक्टिव टू इट इज दैट हम ये नहीं कहते हैं कि हम भगवान से कब जुड़े हुए हैं. हम तो जन्मों से उनसे जुड़े हुए हैं. इट इज जस्ट दैट इट्स हिज कॉलिंग कि वो हमें कब बुलाते हैं अपने चरणों में टू ब्लेस अस इवन मोर. 2014 was the first time when I went to Bade Mandir with one of my friend. I had no idea about Guruji. मैंने गुरुजी के बारे में कभी नहीं सुना था. It is just that my friend, out of an share feelings for me, she said, नीतू आंटी आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती है, you're not been keeping well for quite some time, तो आप मेरे साथ मंदिर चलो. And every Monday she used to go to Guruji's मंदिर. तो one day Monday को मैं उनके साथ गई, and वहाँ पर it was an altogether a different experience. The discipline, that divine feeling. मैंने चाय प्रसाद पिया, समोसा प्रसाद खाया, गुरुजी के ब्लेसिंग्स लेके बाहर निकले. एंड बाहर निकल के आई फॉलोड व्हाट माय फ्रेंड डिड, एंड हम लाइन में लगे. मुझे गुरुजी का स्वरूप मिला, लॉकेट मिला, एंड आई केम बैक होम. घर आके मैंने अपनी मदर को वो स्वरूप और लॉकेट दिया. एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई कुडंट कनेक्ट. फॉर मी इट वॉज कि हाँ, मैं शिव जी के मंदिर गई और मैंने दर्शन करा और मैं वापस आ गई. Maybe that was not the time when Guruji wanted me to be उनके चरण कमलों में. शायद तब मेरा वो समय नहीं आया था. And then again in 2016 मेरे सोसाइटी में एक आंटी हैं, तो it's just that I went, she runs a boutique, तो मैं उनके यहाँ गई, और जैसे ही मैंने उनके यहाँ गई और मैंने देखा कि उनके ड्राइंग रूम में यही गुरुजी का बहुत बड़ा स्वरूप है. I was like, ये तो वही गुरुजी की स्वरूप है जहाँ मैं गई थी. और जैसे ही मैं आंटी से बात करने लगी, एंड आंटी ने अपने सत्संग सुनाने शुरू कर दिए, एंड दैट इज व्हेन जब उन्होंने गुरुजी के बारे में बताना शुरू कर दिया. और जैसे ही मैं उनसे उनके घर से निकली, शी स्टॉप्ड मी व्हाइल आई वाज लीविंग. शी सेड, नीतू आंटी आप 1 मिनट रुको, मुझे आपको कुछ देना है. एंड जैसे ही वो वापस आई, उन्होंने मुझे गुरुजी का स्वरूप दिया और सुखी आंटी की बुक दी. शी सेड, आंटी आप प्लीज यू रीड इट, मुझे ऐसा लगता है कि ये मुझे गुरुजी का हुक्म है कि मुझे आपको देना है. शी स्टेज ऑन द 10th floor and I am on the 5th floor of the tower. एंड जब तक मैं अपने घर आई, तब तक उन्होंने मेरे व्हाट्सएप पे गुरुजी का मंत्र जाप और गुरुजी की कुछ शब्द already forward कर दिया. I started listening, I started reading the book, and there the connection started happening. Maybe that was his divine calling for me. गुरुजी के सत्संग आंटी शेयर करती रही और मैं सुनती रही, and it became a kind of a regular practice कि मैं गुरुजी का मंत्र जाप सुनती रही. And yes, Sukhi Auntie's book helped me to know Guruji more. And thank you, Auntie, for that book. During this time, as my health, I've not been keeping well for almost 15 years now, and life has been a roller coaster ride. तो बीच में तबीयत उतार चढ़ाव आते रहते हैं. तो in between, I got to know that मेरी ही सोसाइटी में निधि जेठा आंटी रहती हैं, and वो every Saturday she does a satsang, and her daughter and my daughter are in the same school.
तो मैंने आंटी को रिक्वेस्ट किया, मैंने कहा आंटी आप मुझे भी कभी अपने गुरुजी के सत्संग पे बुलाइए। एंड शी वाज लाइक डेफिनेटली नेक्स्ट टाइम जब भी सत्संग होगा मैं आपको कॉल करूंगी। दैट वाज अगेन गुरुजीज कॉलिंग एंड auntie started sending me the invites and I started attending the satsangs. It was a divine feeling and I started getting connected and I used to feel very good after I used to come back from the satsang. मैं साईं बाबा को बहुत टाइम से फॉलो करती हूँ, मानती हूँ, उनकी बहुत ब्लेसिंग्स रही हैं। तो जैसे जैसे गुरुजी की ओर खिंचाव बढ़ता गया, कनेक्शन बढ़ता गया, वी आर ह्यूमंस, तो मन में ख्याल आया कहीं साईं बाबा नाराज तो नहीं हो जाएंगे कि मैं गुरुजी से कनेक्ट हो रही हूँ और साईं बाबा से कहीं दूर तो नहीं हो रही हूँ। गुरुजी तो अंतर्यामी हैं, जाने जहां हैं, सब पता है उनको। वन डे ही गेव मी अ ड्रीम दर्शन अर्ली मॉर्निंग, आई वाज स्लीपिंग एंड मुझे ऐसा फील हुआ कि जैसे मेरी बॉडी बहुत हेवी हो रही है और ऐसे जैसे बिल्कुल एक ठंडी ब्रीज सी चल रही है। एंड इन माई बेडरूम on a wall जैसे प्रोजेक्टर स्लाइड चलने लग गई and on the first slide गुरुजी showed me साईं बाबा का स्वरूप जो मेरे घर में ऑलरेडी है। The next slide he showed me शिव जी भगवान का, जी शिवलिंग का स्वरूप। The third slide he showed me जटाधारी शंकर and the fourth slide गुरुजी का स्वरूप जो मुझे 2014 में बड़े मंदिर में मिला था in a black chola with his hands up blessing me. And वो few seconds में I was like I want to call my family and tell me कि गुरुजी दर्शन दे रहे हैं। And the moment I opened the eyes, the wall was blank. And I was like, this is it. This is Guruji has shown me that साईं बाबा, शिव जी सब मैं हूँ, मैं ही शिव हूँ, मैं ही क्रिएटर हूँ। And henceforth all my doubts got cleared. गुरुजी में सत्संग में बुलाते गए, हम सत्संग अटेंड करते रहे एंड उनकी ब्लेसिंग्स हम पे आने लग गई। During the course of time मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई एंड all of a sudden I had to be admitted in a hospital in Apollo in Delhi and I was hospitalized in ICU. But जब आप गुरुजी के चरणों में होते हो, you're always positive. It doesn't matter what comes across. मैं हॉस्पिटल में एडमिट हुई, हॉस्पिटल में पहुंची एंड they said ICU रूम नहीं है, डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं है। लेकिन जब आप गुरुजी की संगत हैं, गुरुजी आपके साथ हैं, रास्ते खुद बनते जा रहे हैं। I got admitted in the ICU. Doctors came, they attended, and within 7 days I was out of the hospital. Which is very strange these days when we know hospitals they are business houses. आपको 7 दिन में ICU से रूम और रूम से घर शिफ्ट नहीं करने देते। But during the time when I was in ICU, I was in the room, मुझे गुरुजी की बहुत फ्रेग्रेंस आती थी। मैं सबकॉन्शियस माइंड में गुरुजी का मंत्र जाप करती थी। डॉक्टर्स वर सरप्राइज्ड, दे सेड कि वी आर रियली सरप्राइज्ड कि आपका इतनी जल्दी इम्प्रूवमेंट हुआ। तो मन ही मन में और मेरे अंकल ये कह रहे थे कि डॉक्टर कहते थे ना, ये गुरुजी यूज्ड टू से कि ये डॉक्टर क्या करेंगे, इनकी तो मैं डॉक्टरी फेल करूंगा। डॉक्टर्स वर जस्ट एन फॉर्मेलिटी, पर हील तो मुझे मेरे गुरु महाराज कर रहे थे। आई केम बैक होम विद इन 7 days फ्रॉम द हॉस्पिटल। आफ्टर सम टाइम आई अगेन गॉट द सेम अटैक, बट दिस टाइम डॉक्टर्स कुडंट फिगर आउट। आई गॉट ब्लिस्टर्स बिलो माई आई और मेरे राइट साइड ऑफ द फेस में पूरा रेड पैचेस हो गए एंड दिस टाइम डॉक्टर्स कुडंट फिगर आउट। यू नेम द डॉक्टर, वी वेंट एंड कुछ हुआ नहीं, पर गुरुजी का भरोसा था, गुरुजी स्ट्रेंथ दे रहे थे, सत्संग अटेंड करवा रहे थे, तो वो एक नेगेटिविटी कभी आई नहीं। एक स्ट्रेंथ वो हर दिन मॉर्निंग में देते थे कि आई विल बी फाइन एंड कुछ नहीं हुआ। बट वी आर ह्यूमंस। वन डे आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम माई वर्क I was so dejected and disappointed क्योंकि कई बार हम लाइफ में जो हमारे पास है हम उसका शुक्राना करना भूल जाते हैं। And I was at that point in time more worried about my physical appearance, what has happened to my face, and I started crying in front of Guruji's room. I said, Guruji, मैं 16 years से बहुत झेल रही हूँ,
बट ये जो फेस में हो रहा है, आई एम फीलिंग वेरी डिजेक्टेड। मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, मुझे ऐसा लगता है कि मैं डिप्रेशन में जाऊंगी। एंड आई स्टार्टेड क्राइंग एंड येलिंग in front of him as a child. My family, my mother, she came. Mother being mother, she got really disturbed. She immediately called my sister who was in Bombay and said कि नीतू की तबीयत ठीक नहीं है, उसका फेस में ठीक नहीं हो रहा है. Can you show her horoscope to the astrologer? She said okay, because she knew somebody in Bombay and she said fine. Next day morning when I got to know, I told my mother, मैंने कहा मम्मी गुरुजी तो बिल्कुल एस्ट्रोलॉजर्स और ये सब तो मानते ही नहीं थे। जब हम साक्षात शिव जी के चरणों में हैं, we don't need all this. So I immediately called my sister. I said please don't show my horoscope to any astrologer. गुरुजी हैं, वो सब संभाल लेंगे। Maybe it's not the time. मेरे कष्ट कर्म अभी और कटने हैं और जो गुरुजी कटवा देंगे। She said, you follow your Guruji, I'll do my bit. After a month, she called me. She said, tomorrow I have to meet the astrologer. She has given me an appointment and I'll call you. Next day, she calls me up and she says, कि नीतू, मैं जब वो आंटी के पास गई, उन्होंने तुम्हारा पूरा चार्ट बनाया था। जैसे ही मैं बैठी तो उन्होंने कहा कि इसका हॉरोस्कोप इसके गुरु ने मेरे पास भेजा है और 3 दिन पहले इसका मृत्यु काल खत्म हुआ है, जो इसके गुरु की कृपा दृष्टि से खत्म हुआ है। तो संगत जी, लेट मी टेल यू, जिस दिन गुरु जी ने मेरा मृत्यु काल टाल दिया, खत्म कर दिया, उस दिन मैं बड़े मंदिर में थी एंड उस दिन मैं वहां पर फर्स्ट टाइम लंगर प्रसाद किया था। तो उन्होंने, गुरुजी ने मुझे बड़े मंदिर बुलाया, वो डिवाइन प्रसाद खिला के मुझे लाइफ एक्सटेंशन दी। इफ आई एम स्टैंडिंग टुडे, आज जो मेरी सांसें चल रही हैं, आज जो मैं ये सत्संग कर रही हूँ, आज जो मैं यहाँ पर खड़ी हूँ, ये मेरा लाइफ एक्सटेंशन है। ये मेरे गुरुजी ने दी हुई मेरी दूसरी जिंदगी है। एंड दैट एस्ट्रोलॉजर आंटी ने बोला कि इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, इसके गुरु का साया इसके ऊपर है और वो इसको सही रास्ते दिखा रहे हैं। एंड एज गुरुजी यूज्ड टू से, ही नेवर यूज्ड टू बिलीव इन स्टोन्स, कोई मंत्र जाप, कोई कुत्ते को रोटी नहीं खिलानी है, मंडे का व्रत नहीं रखना है। वो आंटी ने कुछ ऐसा नहीं बोला। शी सेड इनको कुछ नहीं करना है, इसके गुरु, उनकी ब्लेसिंग्स इसमें बहुत है। दैट वाज गुरुजीज वे ऑफ टेलिंग मी कि जा ऐश कर, मैंने तेरे को दूसरी जिंदगी दे दी है। दिस इज योर सेकेंड इनिंग्स एंड लिव योर लाइफ टू द फुलेस्ट। एंड थैंक यू गुरुजी फॉर दैट। गुरुजी की ब्लेसिंग्स कम नहीं हुई, बढ़ती ही गई और गुरुजी के साथ जर्नी आगे बढ़ती गई। सो वन डे हम लोग बड़े मंदिर में थे एंड जैसे ही लंगर प्रसाद करके निकले तो मन में ख्याल आया, गुरुजी क्या मुझे भी बड़े मंदिर में सेवा मिल सकती है? तो दिस वाज अ थॉट गोइंग ऑन इन माय माइंड। और जैसे ही मैं बाहर निकली तो मुझे वहां पर एक आंटी दिखी और मैंने वो आंटी से कभी बात नहीं करी, बट मैंने उनको मंदिर में फेस्टिवल्स में देखा था। एंड आई डोंट नो, आई जस्ट सेड जय गुरुजी टू हर एंड सेड, आंटी गुरुजी के बर्थडे की फेस्टिवल की सेवा स्टार्ट हो गई है। एंड आंटीज रिप्लाई वाज, क्यों आपको फेस्टिवल की सेवा क्यों करनी है, नॉर्मल सेवा करने आ जाओ बाकी दिनों में। तो मैंने बोला, आंटी सेवा तो कैसे मिलेगी, एंड आई हैव माय फिजिकल लिमिटेशंस, आई कांट डू, मैं हर कोई सेवा नहीं कर सकती। तो आंटी ने बोला, ये तो आप गुरुजी को छोड़ दो ना, वो डिसाइड करेंगे कि आपको क्या सेवा लेनी है। तो मैंने कहा, आंटी मुझे सेवा कैसे मिलेगी? शी टुक माई नंबर एंड शी वेंट अगेन इनसाइड द मंदिर। एंड ऑन माई वे बैक होम मैं अपने अंकल को बोल रही हूँ कि मैंने तो उनका नंबर लिया ही नहीं, मैं वो आंटी को कैसे पूछूं कि मुझे सेवा मिली कि नहीं। बिफोर आई कुड रीच होम, आंटी कॉल्ड मी कि आंटी कल सैटरडे 1 बजे पहुंच जाना, आपकी सेवा स्टार्ट हो गई है। एंड दैट इज गुरुजी फॉर यू।
आप मन में जो सोचते हो, जो अरदास उनसे लगाते हो, गुरुजी वो आपको देते हैं। बट यस, डेफिनेटली वो वही देते हैं जो हमारे लिए सही है और जो वक्त उन्होंने तय किया है। मे बी दैट वॉज अ टाइम जब वो गुरुजी मेरे को मेरे कर्म कटवाने के लिए उन्होंने मेरी बड़े मंदिर में सेवा स्टार्ट कर दी सैटरडे को। तो पिछले 2 साल से गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं। आई गो टू बड़े मंदिर एवरी सैटरडे एंड डू सेवा देयर। गुरुजी की ब्लेसिंग्स बहुत है। व्हेन यू गेट कनेक्टेड टू गुरुजी, आपके नेगेटिव एलिमेंट्स लाइफ से खत्म हो जाते हैं। योर आउटलुक टू द लाइफ चेंजेस। आप मटेरियलिस्टिक दुनिया से हट जाते हो। हर कोई चीज आपको पॉजिटिव लगती है। ऑल वी नीड टू डू इज सरेंडर एंड लेट गुरुजी डिसाइड फॉर अस। लास्ट ईयर अक्टूबर में अगेन आई हैड एन सीवियर एलर्जिक bronchitis attack. Every year I get this allergic cough which lasts for 3 to 4 months. So this time, again last year October, I got this cough, and while I was coughing, मेरा breathlessness start हो गया, मेरा सांस रुकना शुरू हो गया, and next day we went to the doctor, and doctor के पास जब गए तो आई वॉज वेटिंग देयर, एंड जैसे ही मेरी टर्न आई, एंड while I was talking to the doctor, I got the same attack again. And while I got the same attack, doctor said, आपको खांसी तो है, but you need to get admitted because you have a problem in a throat. And जैसे ही ट्रीटमेंट शुरू हुआ, and I got to know that मेरे throat में problem है, and if I could have delayed, तो मेरे throat में इतना प्रॉब्लम होता कि मे बी it could have turned fatal. So thank you गुरुजी for blessing, अपनी मेहर करने के लिए, हमें सही रास्ता दिखाने के लिए, एंड हमें टाइमली हमें ब्लेस करके हमें लाइफ एक्सटेंशन पे लाइफ एक्सटेंशन देने के लिए। गुरुजी की बहुत ब्लेसिंग्स हैं हम पे। इट्स ऑल जस्ट दैट वी नीड टू सरेंडर। सत्संग बहुत सारे हैं। इफ आई कीप टॉकिंग अबाउट गुरुजी, I can talk hours and hours, and I think all of us can talk hours and hours for him because that's our love for him. जितनी उनकी मेहर, जितनी उनकी कृपा, blessings मुझ पर, मेरी सारी फैमिली पे है, I have no words. All I can say, Guruji, I bow my head in gratitude, gratitude and gratitude. All we need to do is just surrender. If we get something that is good for us, कोई चीज हमें नहीं मिलती है, that means it's not meant for him. Let Guruji decide for us. Let him be the deciding factor. Keep talking to him. He is the only confidant we have in our life, जिनके साथ हम अपना सुख, दुख, हैप्पीनेस सब कुछ शेयर कर सकते हैं। गुरुजी हमारे अंग संग हैं, हमारे साथ हैं। वो कहते ना, गुरुजी संगत से पूछा कि गुरु कौन है? कहते गुरु तो मेरे छत है। तो गुरुजी कहते मैं छत नहीं हूँ, आई एम अम्ब्रेला, आई एम ऑलवेज देयर विद यू। मेरा कवच तुम लोगों के साथ हमेशा है। वी ऑल आर गोइंग थ्रू टफ टाइम्स, बट हम गुरुजी की संगत हैं, हमें गुरुजी का कवच हमारे साथ है। ऑल वी नीड टू डू इज इन दीज टफ टाइम्स वी नीड टू बी पॉजिटिव, वी नीड टू डू सेवा। एंड हाउ वी कैन डू दैट सेवा? वी कैन डू दैट सेवा बाय बीइंग अ गुड सोल, बाय बीइंग अ गुड ह्यूमन, एंड ट्राई टू हेल्प ईच अदर, एंड ट्राई टू हेल्प आवर संगत, परिवार, and try to help the humankind. ये सबसे बड़ी सेवा होगी हमारे ये टफ टाइम्स में। और all we need to do is we have a lot of time, हमें अपनी कमाइयाँ करनी है, and that we can do through सिमरन, and rest we should all leave to गुरुजी। उनका कवच हमारे ऊपर है। and thank you गुरुजी, thank you for blessing, हमें अपनी सेवा में रखिए, चरणों में रखिए हमेशा गुरुजी। and Jai Guruji to the entire Sangat. Stay home, stay safe. This shall also pass. Our Guruji is with us. Shukrana Guruji. Jai Guruji.